चलो देखो बच्चों, हम जो है आज 10th क्लास यानी 10वां का समांतर श्रेणी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सारबंतर क्या पूछा गया है, सारबंतर क्या होगा। तो सारबंतर का मतलब होता है दूसरा पद में से प्रथम पद को घटा देना। तो हम क्या करेंगे, 10 - 4 तो घटा कर कितना आएगा 6। तो ये इसकी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर बी होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एपी में है। तो एपी चेक करना होगा कि एपी में कौन सा श्रेणी होगा। तो सब में से घटा के देखेंगे और सभी का आंसर अगर मान लीजिए बराबर आ रहा है तो वही जो सीरीज होगा वो मेरा एपी कहलाएगा। तो देखिए 4 में 2 करोगे तो आंसर 2 आएगा। 8 में से अगर तुम 4 घटाते हो तो आंसर 4 आ गया। इसका मतलब यह तो गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। दूसरी बात है 3 में से मैंने 1 अगर घटाता हूँ तो इसके आंसर कितना होगा 1 2 होगा। फिर अगर मान लीजिए 9 में से 3 घटाते हैं तो ऑलरेडी आपको 3 आएगा। तो ये भी गलत हो गया, यानी ये भी ख़त्म, ये भी सही नहीं है। अगला हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा थोड़ा हम कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर क्या ले ले उसको ध्यान दो। देखिए अगर मान लीजिए हम एक स्क्वायर में से ए घटा ले तो ए स्क्वायर में से घटाने पर मुझे एक कॉमन करना होगा और रिजल्ट मिलेगा सर मुझे a-1 मिलेगा। इसीलिए फिर ए क्यू में से ए स्क्वायर घटाएँ तो ए क्यू में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखिए ए क्यू माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से तुमने ए स्क्वायर को कॉमन लेगा तो यहाँ से स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो a-1 आ जाएगा। फिर आपने a4 में से a3 कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर a इंटू a-1 आया और यहाँ पर आपने कॉमन लिया तो ए स्क्वायर इंटू a-1 आया। तो ए स्क्वायर और यहाँ a है, सिंपल a है, और ए इंटू a-1 है, और यहाँ क्या है ए स्क्वायर इंटू a-1 है। जब इसमें से इसको हम घटाए ए क्यू में से ए स्क्वायर घटाए तो ये रिजल्ट आया, और इसमें से ये, तो ये दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं नेक्स्ट पेज लेकर के कि अगर मान लीजिए 1 मिनट, अगर मान लो हम कितना था उसको देख लो थोड़ा, 1 मिनट। क्या था क्वेश्चन में कि -10, अगर -10 में से अगर इसको हम काम करें तो -10 में से निकल सकता है मुझे आंसर। तो -10 में से क्या निकलेगा वो चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे उसको चेक कर लो कितना है। -6 में से माइनस और -10 को घटाना है तो रिजल्ट क्या मिलेगा। आपको पता है कि दोनों माइनस का गुना प्लस हो जाएगा, यानी -, इंटू -10 प्लस हो जाएगा। तो -6 और +10 रिजल्ट आएगा 4। क्या आएगा रिजल्ट 4। फिर -2 में से -6 को घटाना है तो रिजल्ट क्या होगा 2 - 2 और +6। तो +6 और +6 में से 2 रुपया घट जाएगा तो 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा डी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। कौन सही होगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इस चीज़। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है, फिर वही बात है कि सारबंतर निकालना। तो √2, √8, √18, √32 का सारबंतर क्या होगा। तो कोई एक चेक कर लीजिए। 18 में से हम 8 में से क्या करते हैं √2 को घटा लेते हैं तो √8 और घटे √2। तो बताओ √8 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो √8 को 4 × 2 लिख सकते हो और -√2। अब बताओ 4 का वर्गमूल तो 2 होगा और √2 हो गया, और 2 √2 में से एक √2 घटाओगे आंसर क्या आएगा √2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका आंसर। नेक्स्ट
फिर है कि √3 और √12 और √27 अगला पद क्या होगा। देखिए अगला पद पूछा है तो दिमाग लगे, 3 चौका 12, अगर हम √3 की बात कर ले और यहाँ कॉमा है √12 और यहाँ √27, क्या है √27। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, अगला पद निकालने के लिए इसकी अगला पद क्या होगा वो बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका सारबंतर निकाल लीजिए। तो जब सारबंतर निकालोगे तो √12 और -√3 करना होगा। तो √12 का वर्गमूल लिखोगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा और -√3, तो 4 का वर्गमूल 2 और √3 क्या होगा 2√3, और 2√3 में से 1√3 कम कर लोगे बुआ तो आंसर कितना आएगा √3 आएगा। इसका मतलब √3 इसमें ऐड करते चलना है, तो √3 अगर ऐड करोगे तो दिक्कत होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अगला पद निकालने के लिए डायरेक्टली देखो करना क्या है कि √12 में से √3 को घटाओ। तो पहले तो √12 में से √3 घटाओगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा और -√3 है। तो ज़रा बताओ 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा भाई, और रूट के अंदर 3 है और -√3, मतलब 2 √3 में से 1 √3 कम कर लोगे तो √3 बचा। ये मिला सारबंतर, क्या मिला सारबंतर। लेकिन एक चीज़ तो पता है आपको, जब ये अगर मिल गया आपको तो अगला पद तो आपको ये मालूम है ना कि सारबंतर लिखने के लिए यानी AP लिखने के लिए A, A+D, A+2D, A+3D, तो 3 पद तो मुझे दिया ही है, इसका अगला पद निकालना है। तो A का मान कितना था √3 और 3 और D का मान कितना आया √3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 √3 आ जाएगा। और 4 कब आया होगा बाहर, रूट से बाहर 4 तब आएगा जब अंदर में √16 हुआ होगा और गुना 3 से, तो 16 को 3 को गुना कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा √48। तो ये जो क्वेश्चन था मेरा, उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा वो चेक कर लो। उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर आपके पास, उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा √48। तो इस कितना होगा √48, इसलिए आंसर D ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि AP 6, 9, 12 का सारबंतर। देखिए सारबंतर का मतलब इसमें से इसको घटा दो, तो 9 में से 6 घटाओ, आंसर कितना होगा 3, और प्लस में ही होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 में से 9 घटाओगे 3 आएगा। इसका आंसर A नंबर सही होगा। अगला कहता है 3 + 3√2 और इतना इतना का सारबंतर निकालना। तो दूसरा में से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहला को घटा देते हैं। तो दूसरा कौन है 3 + √2, घटाना किसको है 3 को, तो 3 में से 3 चला जाएगा, आंसर क्या बच गया √2। तो आंसर हो जाएगा सर इसका, देखिए 3 दिया है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, यहाँ √2 होना चाहिए, इसीलिए आंसर क्या मान देंगे हम लोग C सही कर दिए, क्योंकि √2 वहाँ पर हमने डाल दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फिर वही है कि सारबंतर निकालना है, तो 1 रुपया में से हम 3 को घटाएंगे, कोई दूसरा पद यह है, पहला पद 3 है, तो 1 - 3 करेंगे तो -3 में से 1 रुपया जाएगा तो -2 रुपया, इसीलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा D ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फिर है कि क्या AP का 5, 11, 17, 23 ... 29 का कोई पद 301 हो सकता है। कोई पद का मतलब होता है TN या बच्चों AN, तो TN कहो चाहे AN कहो, तो दोनों का वैल्यू होता है 301, और TN बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि A + n-1 और इंटू क्या होता है D। तो TN का मान तूने यहाँ रखना, जब TN का वैल्यू यहाँ रखोगे ना तो कोई ऐसी पद नहीं होगा जो 301 रिजल्ट बनाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा नहीं। ये ऑप्शन जो दिया है पहले से निकाल के 301, ऐसा कोई पद नहीं है इस समांतर श्रेणी का जो 301 रिजल्ट दे, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, इसको B ऑप्शन आप तोड़ करके भी इसको देख सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो अगला क्वेश्चन है AP का प्रत्येक संख्या 1 कहलाता है। तो प्रत्येक संख्या जो है ना एक पद के रूप में कहलाता है, किस रूप में, तो ऑप्शन नंबर B होगा सही। नेक्स्ट अब है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगा। आपको याद होना चाहिए 2 अंक की संख्या लेना है, तो 2 अंक की संख्या 3 से कटना चाहिए, तो 3 से 3 × 12 कट जाएगा, 3 × 5 = 15 भी कट जाएगा,
3×5 = 3×6 = 18 भी कट जाएगा। इसी प्रकार से आप डॉट 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 2 अंक के लेना है तो 100 के नीचे 2 अंक होगा तो 100 के नीचे क्या होगा 99, तो 99 तो 3 से कट जाएगा। इसीलिए लास्ट पद जो मेरा हुआ वो क्या है, लास्ट पद Tn वो हो जाएगा 99 और A कितना हो गया 12 और D कितना होगा, तो 15 में से हम क्या करते हैं 12 को घटा देंगे तो आंसर आएगा मेरा 3। तो ये हो गया D का वैल्यू। अब जब D मिल गया, A मिल गया और Tn मिल गया तो कितने पद उस 3 से कटेगा वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करते हैं, रिजल्ट Tn के स्थान फार्मूला लगाते हैं, Tn बराबर A + n-1 × D और Tn के जगह पर कितना डाल दें 99। A का मान कितना था 12 और n कितना था मेरे भाई, तो n मालूम नहीं, वही तो निकालना है मुझे। और D का मान कितना था, तो हमने 15 में से 12 को घटाए थे तो आंसर आया था 3। तो 12 रुपया इधर ले लेते हो, 99 - 12 अगर करोगे तुम तो 99 में, क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 99 - 12 और n-1 और कितना इधर है गुना में 3। अगर 9 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 7 और 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 8 और कितने से भाग देना आपको, इधर 3 गुना में, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा और इधर कितना आंसर आ जाएगा n-1। जब 3 से 87 को काटोगे तो 3 दूना 6 होता है 87 को काटने पर, और 3 दूना 6 और 2 बच गया क्या हासिल, तो 3 नम्मा 27, तो 3 नम्मा 27 29 और 1 रुपया तुम इधर लेके आओगे तो 29 में 1 रुपया जोड़ देते हो तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे 30 आंसर होगा सर। n का मान कितना होगा, इस n का मान कितना होगा 30 होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाई वो कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपको हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया 30, आंसर नंबर सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट कहता है AP का सामान्य पद 3n + 5 है तो सार्वंतर होगा। सामान्य पद मतलब Tn मान लो, क्या मान लो Tn मान लो, और Tn बराबर सर मान लीजिए आप 3n + 5। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब n के पीछे जो डिजिट होगा ना वही उसकी आंसर होगा, तो आंसर नंबर कौन होगा, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन आप इसको बना भी सकते हैं, n के जगह पर आप n का वैल्यू जो है ना कुछ भी ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोई 2-3 पद निकाल लीजिए और उसमें मान डाल दीजिए। तो अगर T1 का वैल्यू निकाले तो 3 × 1 + 5, तो 3 में से 5, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। T2 निकालेंगे भाई रे, तो 3 × 2 और प्लस कितना होगा 5, तो 3 दूना 6 और 5 कितना होगा 11। अगर तुम सार्वंतर चाहते हो तो 11 में से क्या करना 8 को घटाओगे, तो 11 में से जब 8 घटाओगे तो 3 ही आएगा। और एक कंसेप्ट सुन लो कि n के पीछे में जो लगा रहेगा वही सार्वंतर होगा, तो n के पीछे 3 लगा, इसीलिए आंसर क्या होगा 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि AP 3/2, AP में लिखा है AP का जो वैल्यू है वो 3/2 है, अगला है 1/2 है, दूसरा है -1/2 है। तुमको सार्वंतर चाहिए तो हमेशा सेकंड में से दूसरे को, सेकंड पद में से दूसरे पद को घटाना है, तो दूसरे पद में से घटाइए, तो 1/2 में से 3/2 घटाओगे तो लघुत्तम तो 2 ही होगा और 1 - 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा भाई तो -2/2, 2 ने 2 को काटा, आंसर आएगा -1, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो यहाँ है 2, पहला पद 2 है, 2 + √2 है, तो 2 + √2 में से कितना घटाना है 2 को, तो 2 ने 2 को मार दिया, आंसर क्या होगा सी यानी √2 आंसर आएगा। चलिए अगला, फिर है AP -3 -1/2, तो इसमें से इसको घटा देना, तो -1/2 में से तो कितना घटाओगे, 1 मिनट मिस्टेक हो गया भाई, ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि -3 और -1/2 और (2) डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा, क्या पूछा 11वां पद, तो A का मान तो तुम्हें मिल गया कि 3 है और D का निकालना है, तो -1/2 में से -3 को घटाना है आपको, याद करो -1/2 +3 और /1,
तो एलसीएम तो हो जाएगा 2, और 2 में 3 को गुना करोगे तो 6 में से अगर तुम 1 घटाओगे तो कितना होगा, 5/2 होगा। तो यानी डी का मान 5/2 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 5/2। अब 5/2 जब आ गया डी का वैल्यू, तो अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं फिर से। तो आपने Tn बराबर फॉर्मूला पढ़ा था a + n-1 इंटू डी। तो Tn निकाल लीजिए। Tn कितना, कौन सा पद कहता है निकालने, 11वां पद। तो वो जो वैल्यू है वो n का मान 11 हो जाएगा। तो n के स्थान पर 11 डाल देंगे और a के स्थान पर -3 डाल देंगे और प्लस n के जगह पर 11 डालो तुम, 11 -1 और d के स्थान पर 5/2 डाल दो। तो देखो -3, 11 में से घट जाएगा तो 10 हो जाएगा और गुने 5/2। 2 से तूने 10 को काटेगा तो 5 होगा और 5 का गुना करोगे तुम कितना हो जाएगा बुआरे, 25। और 25 में से तूने 3 को घटा देगा तो ये आंसर आएगा 22। क्या आएगा, 22। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 22 होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं आपको। कितना क्वेश्चन का आंसर होगा, 22, और वो भी पॉजिटिव में। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला, चलो आई होप आप लोग को इस वीडियो में के माध्यम से इतना ही क्वेश्चन को हम देखते हैं और आई होप आपको समझ आएगा। अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा, हल्का हल्का बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ओके।